हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ सिलोगिज्म। स्टेटमेंट कंक्लूजन बेसिस क्वेश्चंस आपके वेन डायग्राम जो कंसेप्ट दिया गया है उसके ऊपर क्वेश्चंस आपके सिलोगिज्म पर भी पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि समय रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सके और बेहतर तरीके से हम कंसेप्ट को सीख सकें। तो चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास ये सीरीज आपके आने वाले जेकेएसबी स्टॉक एक्सटेंड के लिए चलाई हुई है। बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक रीजनिंग टारगेट रखा हुआ है सर 40 आउट ऑफ 40 का। जो साथी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक रीजनिंग के जो ईच एंड एवरी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया था, हर एक टॉपिक बड़ी बेहतरीन तरीके से बड़ी बारीकी से आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, सीखा हुआ है। जिन दोस्तों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक मिल जाएगी, वहां जाइए और सीखिए। चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आज सीखा सा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। स्टेटमेंट दिया गया है सम बैट्स आर बॉल्स, नो बॉल इज विकेट। कंक्लूजन आपके पास दिए गए हैं सम विकेट आर नॉट बैट, ऑल विकेट्स बीइंग बैट इज ए पॉसिबिलिटी। चलिए जी, चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए कि कंक्लूजन 1 फॉलोज, कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ईदर 1 और 2, नीदर 1 और नॉट 2, और ऑप्शन नंबर 5 जो है आपके पास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बताइए सर में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। 10 सेकंड के क्वेश्चन है और 10 सेकंड से कम में ही आपने जो है इनको उड़ा देना है। देखिए तरीका हम आपको पहले क्वेश्चन में समझा रहे हैं, करना क्या है। सम बैट्स आर बॉलर्स, चलिए ये आपके पास ये बैट्स आपने दर्शा दिए, ये आपके पास बॉलर्स हो गए। सम बैट्स आर बॉलर्स, आगे बोला गया नो बॉल इज विकेट, कोई भी बॉल विकेट नहीं है। जो हम इस तरह से हम एरो बना रहे हैं दो तरफ से और यहाँ पर विकेट बना रहे हैं, मतलब यहाँ पर बॉल और विकेट में ज़बरदस्त दुश्मनी है। बॉल और विकेट के बीच में कोई भी दोस्ती नहीं हो सकती, ना बॉल विकेट के अंदर जाएगा ना विकेट बॉल के, ठीक है जी, साथ जा रहा है। नो बॉल इज विकेट ये आपके पास दिए गए हैं स्टेटमेंट। पहला कंक्लूजन क्या है, सम विकेट्स आर नॉट बैटर्स, सम विकेट्स आर नॉट बैटर्स। देखिए विकेट ने जो है सिर्फ बॉल के साथ दुश्मनी रखी है, बैट के साथ इनका लेना देना कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो पहला जो कंक्लूजन बोला गया ये गलत है, सीधा सीधा। दूसरा क्या बोला गया, ऑल विकेट्स बीइंग बैट इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे विकेट बैट में चले जाएंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है। सर पॉसिबिलिटी आते ही आपके पास आंसर जो है सही आना चाहिए, अगर आपके पास डायरेक्ट रिलेशन नहीं दी गई है। देखिए विकेट और बैट पे बीच में कहीं पर भी आपके पास कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दी गई है। जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया जाए कि स्टेटमेंट में दो चीज़ों के बीच में कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं दिया गया है, पॉसिबिलिटी आते ही आप टिक लगा दीजिए। सारे के सारे विकेट जो है सर बैट में जा सकते हैं, सर ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही है। इसका मतलब क्या है सर, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन के ऊपर उड़ाइए आप इन क्वेश्चंस को। ऑल टेबल्स आर चेयर्स, नो चेयर इज ए काउच। ठीक है जी, अब आपके पास कंक्लूजन दिए गए हैं। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, एट लीस्ट सम कोचेस आर चेयर्स। ऑप्शन सेकंड जो आपके पास कंक्लूजन सेकंड है, नो टेबल इज ए कोच। बताइए सर पहले दो में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, क्या पहला फॉलो हो रहा है, सेकंड फॉलो हो रहा है, दोनों फॉलो हो रहे हैं, कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, या ईदर 1 और 2। चलिए जी, बेहतरीन कंसेप्ट है, आपको बताने इनका आंसर। अटेम्प्ट कीजिए सर क्वेश्चन को। बिल्कुल समय की समाप्ति है, इतने समय में आपने क्वेश्चन को कर लेना है तो ही बात बनेगी। देखिए क्या दिया गया है, ऑल टेबल्स ऑल चेयर्स, ये आपने टेबल ले लिए, ये सारे के सारे टेबल कहाँ जाएंगे सर, चेयर्स में जाएंगे। आगे क्या बोला गया, नो चेयर इज कोच, कोई भी चेयर जो है, ये जो हम दो तरफ से एरो लगा रहे हैं ये आपके पास कोच हो गया, मतलब इन दोनों में खूनी दुश्मनी है। ठीक है, कंक्लूजन बोला गया है एट लीस्ट सम कोचेज आर चेयर्स, कम से कम कुछ कोचेज जो हैं वो चेयर्स हैं। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि पहला कंक्लूजन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन दोनों में क्या है सर, बिल्कुल ज़बरदस्त दुश्मनी है। तो कुछ कोचेज और चेयर में नहीं जा सकते, कैंसिल आउट पहला। दूसरा बोला गया है कि नो टेबल इज़ ए कोच, कोई भी टेबल जो है वो कोच नहीं है। जब बाहर से ही आपके पास इनकार आ रहा है तो अंदर से इनकार होना ही होना है। ठीक है जी, हम कहेंगे जिस तरह से हम फॉर एग्जाम्पल कहें कि फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि मुंबई जो है, क्योंकि आपको पता है सर मुंबई एक आपके पास सिटी आ रही है किसमें, इंडिया में। हम कहेंगे कि मुंबई का कोई भी आदमी जो है वो आपके पास, अगर हम बाहर लेंगे, ये आपके फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया लेंगे, ये इंडिया हो गया, ये अगर आप ये इंडिया का सर्कल हो गया, इंडिया के अंदर आपके पास मुंबई है। हम कहेंगे कि इंडिया का कोई भी आदमी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा। जब ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा इसका मतलब मुंबई का आदमी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, क्योंकि मुंबई जो है इसका ही पार्ट है। सिमिलरली हम कह रहे हैं कि कोई भी, क्योंकि बोला गया है कोई भी चेयर जो है कोच नहीं है, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि कोई भी कोच जो है वो टेबल भी नहीं है, क्योंकि बाहर से ही इनकार है तो अंदर से इनकार होना ही होना है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो गलत हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नीदर 1 नॉट 2, डेट इज ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये तरीके हैं समझने के, अच्छे से समझिए। नो टी इज़ कॉफ़ी, नो मिल्क इज़ टी। बताइए सर, कोई भी टी कॉफ़ी नहीं है, कोई भी मिल्क टी नहीं है। कंक्लूजन क्या है? नो कॉफ़ी इज़ मिल्क, ऑल मिल्क आर कॉफ़ी। बताइए कौन सा फॉलो हो रहा है? क्या पहला फॉलो हो रहा है, दूसरा फॉलो हो रहा है, दो में से कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, दोनों फॉलो हो रहे हैं, या दो में से एक फॉलो हो रहा है? कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ईदर वन आर टू, नीदर वन आर टू, बोथ फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर कीजिए सर, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। अगर आप जुड़े हुए हैं तो जब आप मैथ रीजनिंग की क्लासेस लगाएं, साथ साथ पेन पेपर हाथ में रखा कीजिए, ताकि बेहतर तरीके से आप खुद अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। अनटिल एंड अनलेस यू योरसेल्फ ट्राई द क्वेश्चन, तब तक बात नहीं बनने वाली। देखिए सर, नो टी इज़ कॉफ़ी, या आपने टी ले लिया या आपके पास कॉफ़ी है। कोई भी टी कॉफ़ी नहीं है, मतलब इन दोनों में क्या है सर? बिल्कुल दुश्मनी है, खतरनाक दुश्मनी है। नो मिल्क इज़ टी, मिल्क की दुश्मनी किसके साथ है सर? टी के साथ है। कॉफ़ी के साथ कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। आगे क्या बोला गया है? नो कॉफ़ी इज़ मिल्क, कोई भी कॉफ़ी जो है वो मिल्क नहीं है। सर कॉफ़ी और मिल्क के बीच में तो कोई भी सीधे सीधे रिलेशन हमको दिया नहीं गया है, तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो पहला कैंसिल आउट। दूसरा, ऑल मिल्क और कॉफ़ी, सारे के सारे मिल्क जो है वो कॉफ़ी में चल जाएंगे। सर ये कहाँ डायरेक्ट, जब तक ना दिया हो तब तक हम नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे, तो दूसरा भी कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या है सर? नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर है। चलिए जी, सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत कम आप दो जो हैं लाइक के बटन पर हिट करें, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्त। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है कि सम बॉयज आर गर्ल्स। दूसरा आपके पास बोला गया है कि सम गर्ल्स आर वुमेन। तीसरा आपके पास दिया गया है कि ऑल वुमेन आर मैन। कंक्लूजन्स क्या है? कंक्लूजन नंबर फर्स्ट ये दिया गया है कि सम मैन आर गर्ल्स। दूसरा आपके पास जो बोला गया है कि ऑल बॉयज बीइंग मैन इज ए पॉसिबिलिटी। बताइए इनमें से कौन सा फॉलो करेगा? फर्स्ट, सेकंड, ईदर और, नीदर नॉर, या बोथ? चलिए सर, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो सीधा सीधा हम आपको बोल रहे हैं कि 4-5 ऑप्शन आपके पास हैं। फर्स्ट, सेकंड, नीदर नॉर, ईदर और, या आपके पास बोथ। क्या बोला गया है कि सम बॉयज आर गर्ल्स, कुछ बॉयज जो हैं वो गर्ल्स हैं। कीजिए अटेम्प्ट आप इस क्वेश्चन को। ये आपने बॉयज का सर्कल ले लिया, कुछ बॉयज जो हैं वो गर्ल्स हैं। आगे बोला गया है सम गर्ल्स आर वुमेन, कुछ गर्ल्स जो हैं वो आपके पास वुमेन है, ठीक है। आगे बोला गया ऑल वुमेन आर मैन, ये सारे के सारे वुमेन जो हैं ये मैन आ रहे हैं। कंक्लूजन क्या है? सम मैन आर गर्ल्स। पहला आपके पास बोला गया है कि सम मैन, कुछ मैन जो हैं ये गर्ल्स हैं, दिखाई दे रहा है सीधा सीधा ये वाला हिस्सा जो मैन का ये गर्ल्स हैं, ये बात सही है सर। दूसरा क्या बोला गया है कि ऑल बॉयज बीइंग मैन इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बॉयज जो हैं वो मैन में चले जाएंगे। क्या पॉसिबिलिटी? हमने अभी अभी आपको क्या बोला सर? हमने अभी अभी आपको ये बात बोली कि अगर आपके पास बॉयज़ और मैन में डायरेक्ट रिलेशन आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो पॉसिबिलिटी आते ही आप सीधा करेक्ट इसको मान लेंगे कि सारे के सारे बॉयज जो है मैन में जा सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं है, पॉसिबिलिटी आते ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 बोथ आर करेक्ट। इसका सही आंसर क्या है सर? आपके पास ऑप्शन नंबर बोथ फॉलोज कहाँ पर है? बोथ 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट क्या दिया गया है? ऑल लाइन्स आर टाइगर्स, सारे के सारे लाइन टाइगर्स हैं। दूसरा स्टेटमेंट नो टाइगर इज डॉग, कोई भी टाइगर डॉग नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट ऑल डॉग्स आर कैट्स, सारे के सारे डॉग जो हैं वो कैट्स हैं। कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट कंक्लूजन ऑल लाइन्स आर कैट्स। नंबर सेकंड सम कैट्स आर टाइगर्स। बताइए इनमें से कौन सा फॉलो हो रहा है? फर्स्ट, सेकंड, बोथ, नीदर नॉर, ईदर और। बेहतर तरीके से आपके साथ ये क्लासेस ला रहे हैं, तो आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ 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 शेयर किया कीजिए, क्योंकि बेहतर तरीके से जो जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये कंटेंट पहुंचना चाहिए। इसी तरह से आप बने रहिए। VLW का कोर्स भी आपके साथ आ रहा है। आप दो जो हैं 5K के लिए कुछ ही सर 30-40 सब्सक्राइबर की और ज़रूरत है, वो कर दीजिए आप, तो आपके लिए बेहतरीन तरीके से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए सर इसका आंसर। अब ऑल लाइन्स आर टाइगर्स, ये सारे के सारे लाइनें जो हैं ये कहाँ जाएंगे सर? टाइगर्स में जाएंगे। ऑल लाइन्स आर टाइगर्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया कि नो टाइगर इज डॉग, कोई भी टाइगर जो है वो डॉग नहीं है। तीसरा बोला ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये सारे के सारे डॉग जो हैं ये कैट्स हैं। देखिए सर, अगर आप टाइगर की बात करेंगे तो वो सिर्फ डॉग के साथ इसका संबंध है, डॉग में नहीं जाएगा वो, लेकिन कैट के साथ इसने कुछ नहीं बोला है। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या पूछा गया है। कंक्लूजन फर्स्ट ऑल लाइन्स आर कैट्स, सारे के सारे लाइनें जो हैं वो कैट्स हैं। तो सीधा सीधा जब तक ना दिया हो तो तब तक आप नहीं मानेंगे, तो कैंसिल आउट। दूसरा सम कैट्स आर टाइगर्स, कुछ कैट्स जो हैं वो टाइगर्स हैं। सम कैट्स आर टाइगर्स, तो ये भी सीधा सीधा नहीं दिया गया है, तो कैंसिल आउट। तो क्वेश्चन नंबर 5 नीदर 1 नॉर 2, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर। चलिए जी,
क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, स्टेटमेंट दिया गया है कि नो रेड इज ब्लैक। दूसरा आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है ऑल ब्लैक आर ग्रीन। तीसरा आपके पास बोला गया है कि ऑल ग्रीन आर येलो। कंक्लूजन्स क्या है? ऑल ब्लैक आर येलो, एटलीस्ट सम येलो आर ग्रीन। एटलीस्ट सम येलो आर ग्रीन का मतलब हो गया सर सम येलो आर ग्रीन, ऐसे आप समझिए। लैंग्वेज क्वेश्चन को अलग अलग हो सकती है, जैसे यहाँ दिया गया है कि एटलीस्ट सम येलो आर ग्रीन, इसका मतलब यह है कि सम येलो आर ग्रीन। कीजिए अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए नीदर वन आर टू, ऑप्शन बी ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन सी ईदर वन आर टू, ऑप्शन डी बोथ वन एंड टू, एंड ऑप्शन ई ओनली सेकंड। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने क्वेश्चन को सही करना है, दूसरा ऑप्शन को पढ़ना है सर कहीं, क्योंकि अभी बहुत बार क्या होता है हमारी आदत बनी होती है कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में होता है हमारे पास ओनली वन, ऑप्शन बी में हमारे पास होता है ओनली सेकंड, ऑप्शन सी में आपके पास होता है ईदर और, ऑप्शन डी में आपके पास होता है नीदर नॉर, ऑप्शन ई में होता है बोथ। लेकिन क्वेश्चन में कभी घुमा के ये ऑप्शन इस तरह से भी दे सकता है। तो आपने ऑप्शन में देखना है, एक तो आपने करेक्ट करना है, फिर ऑप्शन देखना है कौन सा मिल रहा है। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करेंगे, पहले बोला गया है कि नो रेड इज ब्लैक। अगर आपके पास ये रेड है, कोई भी रेड ब्लैक में नहीं जाएगा, कोई भी रेड जो है, कोई भी रेड आपका जो है वो ब्लैक में नहीं जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है आपके पास, आगे क्या बोला गया, ऑल ब्लैक और ग्रीन, सारे के सारे ब्लैक जो हैं सर ये आपके पास ग्रीन है। फिर बोला गया है ऑल ग्रीन और येलो, ये सारे के सारे ग्रीन जो हैं ये आपके पास येलो आ रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन क्या बोला गया, पहला कंक्लूजन ऑल ब्लैक और येलो, सारे के सारे ब्लैक येलो में हैं। सर ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है, ये सारे के सारे ब्लैक येलो में ही। दूसरा बोला गया है आपके पास एटलीस्ट सम येलो और ग्रीन, कुछ येलो ग्रीन है, बिल्कुल सर ये वाला हिस्सा येलो का जो है वो ग्रीन है। दूसरा भी आपको फॉलो हो रहा है, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करेंगे सारे दोस्त इसका सही आंसर दे रहे होंगे। क्वेश्चन 7 बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से अटेम्प्ट कीजिए। पूछा क्या गया है, पूछा गया आपसे सम कैप्स आर हैट्स, ये गिवन स्टेटमेंट है। दूसरा आपके पास ये बोला गया है कि सम हैट्स आर शॉर्ट्स, मनी शॉर्ट्स आर टाइज। जैसे पीछे बोला गया था एटलीस्ट, यहाँ जब मनी भी बोला जाए मनी शॉर्ट्स आर टाइज, इसका मतलब भी हो गया सम शॉर्ट्स आर टाइज। ये तरीका है क्वेश्चन समझने। कंक्लूजन क्या है, सम कैप्स आर टाइज, नॉट ए सिंगल कैप इज टाइज। चलिए सर बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपको इस क्लास में, इस क्वेश्चन में हम आपको देंगे, याद रख दीजिएगा। चलिए देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन को। सम कैप्स आर हैट्स, कुछ कैप्स जो हैं या आपने कैप्स ले लिए, सम कैप्स आर हैट्स। दूसरा बोला गया है कि सम हैट्स आर शॉर्ट्स, कुछ हैट्स जो हैं वो आपके पास शॉर्ट्स हैं। मनी शॉर्ट्स आर टाइज, बहुत सारे शॉर्ट्स जो हैं वो आपके पास टाइज हैं। ये देखिए पहला बोला गया है सम कैप्स आर टाइज, कुछ कैप्स जो हैं वो टाइज हैं, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि कैंसिल आउट है। दूसरा बोला गया नॉट ए सिंगल कैप इज टाई, कोई भी कैप जो है वो टाई नहीं है, दूसरा भी कैंसिल आउट। लेकिन अगर आप गौर से समझेंगे, आपको पहले में बोला गया कि कुछ कैप जो हैं टाइज हैं, दूसरे में बोला गया कोई भी कैप टाई नहीं है। तो या तो पहला हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है, यही बात है ना। हम बोलेंगे या तो कुछ कैप टाइज है, या ऐसा बोलेंगे कोई भी कैप जो है वो टाई नहीं है। तो इसका मतलब दोनों तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन ईदर और का कंसेप्ट दो में आ रहा है कि दो में से एक जो है वो फॉलो करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ईदर 1 और 2, ऑप्शन नंबर ई। तो आपको हम एक बिल्कुल एक आप मानिए सर वो रामबाण दे रहे हैं कि कहीं पर भी आपके पास सम पॉजिटिव, ये नोट करके रख दिए, कहीं पर जो भी आपके पास नोट्स हैं वहाँ पर लिख के रख दीजिए सर, ट्रिक बाय DSK लिख के रख दीजिए कि सम पॉजिटिव प्लस जब नो आ जाएगा कहीं पर, सम पॉजिटिव प्लस नो कहीं पर आ जाए। जैसे यहाँ पर भी बोला गया था कि आपके पास सम कैप्स आर हैट्स, और बोला गया था आपके पास क्वेश्चन में बोला गया था सम कैप्स आर टाइज, नॉट ए सिंगल कैप इज टाई। जब आपके पास सम पॉजिटिव दिया जाए, जैसे सम कैप्स आर टाइज, ये सम पॉजिटिव है, वो दूसरा नॉट ए सिंगल कैप नो आ रहा है, सम पॉजिटिव प्लस नो कहीं पर भी आपको दिखाई दे, तो आप ईदर और हमेशा लगाएंगे, ईदर और हमेशा लगाएंगे। ख्याल रखिएगा, ये हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक दे दी, याद रख दीजिएगा। तो कंसेप्ट क्या दे दिया हमने आपके पास, कहीं पर भी आपके पास सम पॉजिटिव प्लस नो आ जाए, सम पॉजिटिव प्लस नो, और आसानी से समझाते हैं सर इसको एक मिनट में। सम पॉजिटिव प्लस नो का मतलब क्या है, सम पॉजिटिव प्लस नो हम आपको कह रहे हैं कि सम ए इज बी, ये आपके पास पहला स्टेटमेंट हमने आपको दे दिया। दूसरा स्टेटमेंट हम आपको बोल रहे हैं कि सम ए इज बी, दूसरा हम कह रहे हैं कि नो ए इज बी, या आपके पास दूसरा हम आपको बोल रहे हैं। जब भी आपके पास ऐसा कभी आ जाए कि सम पॉजिटिव आ रहा है कि सम ए इज बी, दूसरा आपके पास नो आ रहा है कि नो ए इज बी,
पहला बोल रहा है कि कुछ ए बी है, दूसरा बोल रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। इधर और का कंसेप्ट आप इसमें हमेशा लगाएंगे। तो आपने नोट कर दिया है कि सम पॉजिटिव हम क्यों बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लस नो अगर आपके पास आएगा तो इधर और आप लगाएंगे, इधर और लगाएंगे। और एक कंसेप्ट सेम इसी पर मिलता जुलता, वो क्या है सन, आपके पास कहीं पर आ जाए सम नेगेटिव आ जाए और इसके साथ आपके पास ऑल आ जाए, उस सूरत में भी ऑल आप जो है ऑप्शन लगाएंगे इधर और। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस पर घूम रहे होंगे, हम सर क्या कह रहे हैं, देखिए हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कहीं पर आपके पास ऑप्शन बोला जाए, सम नेगेटिव का ऑप्शन ले रहे हैं कि सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, ये आपके पास सम नेगेटिव हो गया। ये पहला आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है ऑल में कि ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो कंसेप्ट आपके पास हमने दे दिया कि आपके पास सम नेगेटिव प्लस ऑल अगर आ जाए, जैसे अभी हमने आपको बोल दिया कि आपके पास सम नेगेटिव का मतलब सम ए इज नॉट बी, अगर ये आपके पास पहला स्टेटमेंट दिया जाए। दूसरा स्टेटमेंट आपके पास दिया जाए कि ऑल ए इज बी, ये आपके पास दूसरा स्टेटमेंट दिया जाए, तो या तो पहला फॉलो होगा या तो दूसरा फॉलो होगा, इधर 1 और 2। तो ख्याल रखिए दो चीज़ें, दो शॉर्टकट आप प्लीज़ नोट करके रखिए कहीं पर कि सम पॉजिटिव प्लस नो आ जाए तो इधर और आ जाएगा, सम नेगेटिव प्लस ऑल आ जाए तो वहां पर भी आपके पास इधर और आ जाएगा। चलिए सर, उम्मीद करेंगे बेहतर तरीके से आपने सीख लिया। तो बड़े बेहतर तरीके से कंसेप्ट हमने आपको समझाया, कोशिश की, ट्राई की। आप दोस्तों का भी फर्ज है कि आप जो है सेशन को साथ साथ लाइक करते रहें। चलिए क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है कि ऑल फ्लोर्स आर बिल्डिंग्स, ऑल डोर्स आर बिल्डिंग्स, सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेस। ये आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कंक्लूजन फर्स्ट, सम फ्लोर आर नॉट डोर्स। नंबर सेकंड, सम हाउसेस मे नॉट बी बिल्डिंग्स। ये बताइए सर, दो में से कौन सा फॉलो हो रहा है, कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए जी, क्वेश्चन बड़े बेहतरीन तरीके से बनाए हुए हैं, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। बोला गया है कि ऑल फ्लोर्स आर बिल्डिंग्स, सारे के सारे फ्लोर कहाँ जाएंगे सर, ये आपके पास फ्लोर्स हैं, ये सारे के सारे फ्लोर जाएंगे बिल्डिंग्स में। बोला गया है दूसरा आपके पास ऑल डोर्स आर बिल्डिंग्स, सारे के सारे डोर्स भी जो हैं वो बिल्डिंग्स में जाएंगे। चलिए ये आपने डी लिख लिया, ये डोर्स हैं, थोड़ा चलिए इस तरह से बना लेंगे। ये आपके पास सारे के सारे डोर्स जो हैं ये आपके पास बिल्डिंग्स में हैं, और सारे के सारे फ्लोर्स जो हैं ये भी बिल्डिंग्स में है। एक सेकंड अच्छे से फिगर बनाएंगे आपके लिए। ये आपके पास सारे के सारे डोर्स हो गए, ये आपके पास फ्लोर्स हो गए, ये दिए गए इस तरह से। ये कहाँ पर हैं सर, ये बिल्डिंग्स में। ठीक है, देखिए पहला क्या बोला गया है, ऑल फ्लोर्स आर बिल्डिंग, ये सारे के सारे फ्लोर्स बिल्डिंग में। दूसरा बोला गया ऑल डोर्स आर बिल्डिंग, ये सारे के सारे डोर्स बिल्डिंग्स में है। फिर बोला गया है कि सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेस, ये बिल्डिंग का कुछ हिस्सा, चलिए ये वाला हिस्सा मान लेते हैं, ये जो हिस्सा है बिल्डिंग का सिर्फ यही वाला हिस्सा, सारे के सारे बिल्डिंग नहीं, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ये कहाँ नहीं जाएगा मेरे दोस्त, ये आपके पास हाउसेस में नहीं जाएगा। समझ गए, सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेस मतलब हो गया बिल्डिंग का सिर्फ यही वाला हिस्सा जो है हाउस में नहीं जाएगा। पहला कंक्लूजन बोला गया है कि सम फ्लोर्स आर नॉट डोर्स, सम फ्लोर्स, कुछ फ्लोर्स जो हैं ये डोर्स नहीं है। तो ये सीधे सीधे कहाँ, कहीं पर आपको बोला नहीं गया है, रुकावट नहीं है, तो पहला कैंसिल आउट। दूसरा बोला गया है कि सम हाउसेज मे नॉट बी बिल्डिंग्स, कुछ हाउसेज जो हैं ये बिल्डिंग्स नहीं हो सकते, कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो हाउसेज नहीं हो सकते, ये तो बोला गया। लेकिन कुछ हाउसेज जो हैं ये बिल्डिंग्स नहीं हो सकते, ये नहीं बोला गया है। ये हाउसेज यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन ये तो जरूरी है कि ये हाउसेज सारे के सारे यहाँ पर आ जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब दूसरा भी कैंसिल आउट, पहला भी कैंसिल आउट। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बोला क्या गया, सम हाउसेज मे नॉट बी बिल्डिंग्स, कुछ हाउसेज जो हैं ये बिल्डिंग्स नहीं होंगे, मे नॉट बी बिल्डिंग्स। चलिए सर पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सर पॉसिबिलिटी आते ही आप सेकंड ट्रू कर देंगे। समझिए बात को, अगर डायरेक्ट दिया होता कि सम हाउसेज आर नॉट बिल्डिंग्स तो आप जो है कैंसिल कर ले, लेकिन जब मे नॉट आ गया तो मे नॉट का मतलब क्या है मेरे दोस्त, मे नॉट का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी का केस आ जाए और डायरेक्ट रिलेशन ना दी गई हो तो पॉसिबिलिटी आते ही करेक्ट कर देंगे। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये ट्रू है, कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा है। तो ये कहाँ पर दिया गया आपके पास, सेकंड फॉलोज यहाँ पर आ रहा है आपके पास, ओनली सेकंड फॉलोज ऑप्शन नंबर बी में। चलिए जी, क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन के ऊपर, कीजिए सर अटेम्प्ट। ए फ्यू सेल्समैन आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर सेल्स वुमेन, सम सेल्स वुमेन आर हाउस वाइफ्स। आपको बताने हैं कंक्लूजन पहला आ रहा है कि ए फ्यू सेल्स वुमेन आर सेल्समैन, दूसरा के पास बोला गया है सम हाउस वाइफ्स आर गर्ल्स।
बताइए सर। बिल्कुल सर, इस तरह से आपने समय की समाप्ति, इतना ही आपने 10-12 सेकंड के क्वेश्चन हैं, उनमें ही आपने निपटाने हैं। ए फ्यू सेल्समैन आर गर्ल्स, ये आपके पास सेल्समैन हो गए, कुछ सेल्समैन जो हैं सर ये आपके पास गर्ल्स हैं। दूसरा बोला गया है कि ऑल गर्ल्स आर सेल्स वुमेन, सारे के सारे गर्ल्स जो हैं ये कहाँ जाएंगे सर, ये आपके पास सेल्स वुमेन में जाएंगे। फिर बोला गया है कि सम सेल्स वुमेन आर हाउस वाइफ्स, कुछ सेल्स वुमेन जो हैं ये आपके पास हाउस वाइफ्स हैं। कंक्लूजन पहला क्या दिया गया है, ए फ्यू सेल्स वुमेन आर सेल्समैन, कुछ सेल्स वुमेन जो है ये सेल्समैन है, ये दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा करेक्ट है, तो पहला कंक्लूजन सेकंड फर्स्ट फॉलो हो रहा है। दूसरा आपके पास सम हाउस वाइफ्स आर गर्ल्स, कुछ हाउस वाइफ्स जो हैं सर वो आपके पास सेल्स वुमेन, लेकिन गर्ल्स में सीधा सीधा नहीं बोला गया, तो दूसरा कैंसिल आउट। ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन के ऊपर। एक तो सर हम आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के टाइम दे रहे हैं, दूसरी बार जब तक हम खुद बना रहे हैं तब तक आपको टाइम मिल रहा है, तब तक आपके आंसर जो है जरूर आने चाहिए, वरना फिर खुद ही आप बोलेंगे सर कुछ लंबी क्लास हो रही है, तो कुछ दोस्त जो है लंबा सर बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे। क्वेश्चन 10 आपके पास, ए फ्यू ऑस्ट्रिच आर पीकॉक्स, ऑल पीकॉक्स आर स्वान्स, सम स्वान्स आर डक्स। बताइए सर, पहला आपके पास आ रहा है ए फ्यू स्वान्स आर ऑस्ट्रिचेस, नंबर सेकंड सम डक्स आर पीकॉक्स। बताइए कौन सा फॉलो हो रहा है, पहला दूसरा कोई भी नहीं, दोनों में से एक हो रहा है कि दोनों हो रहे हैं। क्वेश्चन 10 बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से। ए फ्यू ऑस्ट्रिच आर पीकॉक, कुछ ऑस्ट्रिच जो हैं आपके पास पीकॉक हैं। चलिए बनाते हैं सर, ये आपके पास ऑस्ट्रिच हो गए, कुछ ऑस्ट्रिच जो हैं ये आपके पास पीकॉक हैं। दूसरा क्या बोला गया है, ऑल पीकॉक आर स्वान, सारे के सारे पीकॉक कहाँ जाएंगे सर, स्वान्स में जाएंगे। सम स्वान्स आर डक्स, कुछ स्वान्स जो हैं ये आपके पास डक्स में जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। पहला क्या बोला गया, ए फ्यू स्वान्स आर ऑस्ट्रिचेस, कुछ स्वान्स जो हैं वो ऑस्ट्रिचेस हैं, दिखाई दे रहे हैं सीधा सीधा, पहला बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा अगर आप देखेंगे सम डक्स आर पीकॉक्स, कुछ डक्स जो हैं वो स्वान्स हैं, लेकिन पीकॉक्स के लिए डायरेक्ट नहीं बोला गया है, डक जो है स्वान्स के लिए बोला गया, पीकॉक में नहीं बोला गया, तो दूसरा कैंसिल आउट। ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर, नो फिंगर्स आर लेग्स, मोस्टली लेग्स आर हैंड्स। मोस्टली लेग्स आर हैंड्स का सीधा मतलब हो गया सम लेग्स आर हैंड्स, ओनली ए फ्यू हैंड्स आर हियर्स। ये आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब कंक्लूजन पूछे गए हैं। सम लेग्स आर नॉट हियर्स, ऑल हैंड्स बीइंग फिंगर्स इज ए पॉसिबिलिटी। बताइए इसे दो में से कौन सा फॉलो हो रहा है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बेहतरीन तरीके से आंसर दे दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए आपके पास ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन बी नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, एंड ऑप्शन डी कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलोज, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन क्या है, नो फिंगर और लेग्स, कोई भी, ये आपके पास फिंगर्स हो गए, कोई फिंगर्स कहाँ नहीं जाएंगे सर, ये लेग्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, सिर्फ लेग्स के साथ इनकी दुश्मनी है। दूसरा बोलोगे मोस्टली लेग्स आर हेयर्स, अक्सर जो लेग्स हैं ये आपके पास क्या है सर, हैंड्स हैं, ये आपने हैंड्स लिख लिए। ओनली ए फ्यू हैंड्स आर हेयर्स, कुछ हैंड्स जो हैं ये आपके पास हेयर्स आ रहे हैं। अब देखिए पूछा क्या गया है, पहला सम लेग्स आर नॉट हेयर्स, कुछ लेग्स जो हैं वो हेयर्स नहीं है, लेग्स ने सिर्फ फिंगर्स के साथ दुश्मनी है, हेयर्स के साथ लेना देना इनका नहीं है, तो पहला कैंसिल आउट। दूसरा ऑल हैंड्स बीइंग फिंगर्स इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे हैंड्स जो हैं ये फिंगर्स हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है सर। ये वाला हैंड्स का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा सर, ये इसने इनकार कर दिया फिंगर्स में जाना, इसलिए सारे के सारे हैंड्स फिंगर्स में नहीं जा सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कभी भी ऐसा नहीं देखना कि पॉसिबिलिटी आए तो लगा लिया टिक, भाई देखा समझे बिना, क्यों सर सर ने बताया था, हम क्लास में पढ़ रहे थे, पॉसिबिलिटी आया लगा दिया टिक, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को समझिए बात क्या है। क्वेश्चन दूसरा बोला कि ऑल हैंड्स बीइंग फिंगर्स ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे हैंड्स क्या फिंगर्स में जाएंगे, क्या पॉसिबिलिटी है। हम कहेंगे सर ये वाला हिस्सा जो फिंगर्स हैंड्स का है, ये वाला हिस्सा जो आपके पास हैंड्स का ये वाला हिस्सा है, ये तो जाएगा सर, इसको कोई रोकथाम नहीं है, ये जा सकता है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी के चांस है। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है इसने सर सरासर इनकार कर दिया है यहाँ जाने के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे के सारे हैंड्स इसमें जाएंगे। बेहतर तरीके से कोशिश करें आपको समझाने की, ताकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है इस कंसेप्ट को समझ सके। क्वेश्चन 12 आपके स्क्रीन के ऊपर, तब तक आप दो जो है सब के सब लाइक करेंगे सेशन को, और कोई महापुरुष, कोई ऐसा विद्यार्थी, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप दोस्त हमें बता दीजिए आप इंतजार किसका कर रहे हैं, किस शुभ घड़ी का आप इंतजार कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, वो हमें बता दीजिए। क्वेश्चन 12 क्या पूछा जा रहा है, ओनली ए फ्यू राइड्स आर ट्रिपल्स। ठीक है जी, ओनली ए फ्यू राइड्स आर ट्रिपल्स, इसका मतलब सम राइड्स आर ट्रिपल्स, सीधा सीधा बोल रहे हैं। नो ट्रिप इज माउंटेन, ऑल माउंटेन आर ट्रीज। कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन सम ट्रीज आर नॉट ट्रिपल्स, नंबर सेकंड ऑल राइड्स बीइंग ट्रिपल्स इज नॉट ए पॉसिबिलिटी।
अब बताइए सर, अब खेल के लिए ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जब तक हम बना रहे हैं तब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है, ओनली ए फ्यू राइडर्स आर ट्रिपल्स, कुछ राइडर्स जो हैं वो ट्रिपल्स हैं। तो आपने ये राइडर्स दे दिए, कोई राइडर्स क्या है सर, आपके पास कुछ राइडर्स ट्रिपल्स हैं। दूसरा क्या बोला गया, नो ट्रिप इज माउंटेन, कोई भी ट्रिप जो है वो माउंटेन नहीं है, इसने माउंटेन में जाने से इनकार कर दिया है। ऑल माउंटेन्स आर ट्रीज, सारे के सारे माउंटेन कहाँ जाएंगे सर, आपके पास ट्रीज में जाएंगे। अब पूछा क्या गया है, सम ट्रीज आर नॉट ट्रिपल्स, कोई ट्रीज जो हैं वो ट्रिपल्स नहीं है, कोई ट्रीज जो माउंटेन्स हैं वो ट्रिपल्स नहीं है, ये बात सही है। ठीक है, पढ़ रहे हैं कैसे क्वेश्चन पढ़ना है कि कोई ट्रीज जो माउंटेन्स हैं वो ट्रिपल्स नहीं है, बिल्कुल बात सही है। इसने सीधा बोला है कि सम ट्रीज आर नॉट ट्रिपल्स, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे, कुछ ट्रीज जो ये वाले माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो ट्रिपल्स नहीं है, सीधा सीधा बात सही है। दूसरा क्या बोला गया कि ऑल ट्रिपल्स, ऑल राइडर्स, सारे के सारे राइडर्स बीइंग ट्रिपल्स, सारे के सारे राइडर्स जो हैं वो ट्रिपल्स में चले जाएंगे, इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सर कहाँ, क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो पॉसिबिलिटी है। सारे सारे ट्रिपल्स जो हैं, सारे सारे राइडर ट्रिपल्स में जाएंगे, कोई रोकथाम नहीं है, जा सकते हैं, कोई भी रोकेगा नहीं इन्हें। सिर्फ रोकथाम किसमें है, ट्रिपल्स और माउंटेन्स में। सारे सारे राइडर ट्रिपल्स में जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है सर, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। इसने क्या बोला, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं है तो कैंसिल आउट कर देंगे। ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सर, देखिए सर, आप बहुत सारे चैनल्स आप देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो ये इस तरह के अगर आपको कहीं पर स्लॉगिज्म का कंसेप्ट मिल जाए तो बताइए। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से, मोस्टली पेट्स आर कैट्स, मोस्टली पेट्स आर कैट्स का मतलब क्या है, सम पेट्स आर कैट्स, सीधा सीधा। ओनली कैट्स आर डॉग, ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए। जहाँ जब कभी भी ऐसे बात बोला जाए कि आपके पास ओनली ए इज बी, इसका मतलब आप क्या लेंगे, आंख बंद करके, क्या अगर आप हमारे से पढ़े हुए हैं, ओनली ए इज बी का मतलब क्या है सर, ऑल बी इज ए, ये पढ़ेंगे। इसका मतलब आप जब आपके पास यहाँ दिया जाएगा ओनली कैट्स आर डॉग्स, इसका मतलब आप हमारे से पढ़े हुए हैं तो आप पढ़ेंगे ऑल डॉग्स आर कैट्स, क्या पढ़ेंगे, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये तरीका पढ़िएगा। अब पढ़िए क्वेश्चन को, मोस्टली पेट्स आर कैट्स, ओनली कैट्स आर डॉग्स, नो कैट। यहाँ पर यही आपके पास सबसे मुश्किल काम था यहाँ पर क्वेश्चन को, वो हमने आपको आसान कर दिया। अब तो सर बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करेंगे आप। मोस्टली पेट्स आर कैट्स मतलब क्या है सर, ये आपके पास मोस्टली पेट्स, ये आपके पास पेट्स हो गए। मोस्टली पेट्स जो हैं सर ये क्या है, ये आपके पास कैट्स है। दूसरा बोले ओनली कैट्स आर डॉग्स, हम पढ़ेंगे सर ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये आपने डॉग्स सारे के सारे कैट्स में रख लिए। तीसरा आपके पास नो कैट और रैबिट, कोई भी कैट जो है वो रैबिट नहीं है। आप बोलिए क्या बोला गया है। पहला सम पैटिस और रैप्टिस, कुछ पैटिस जो हैं वो रैप्टिस, सीधे सीधे यहाँ से यहाँ दिया गया है रिलेशन से, नहीं दिया गया तो कैंसिल आउट। ऑल पैटिस, सारे के सारे पैटिस जो हैं बीइंग रैप्टिस, सारे के सारे पैटिस रैप्टिस में जाएंगे, इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे पैटिस जो हैं वो रैप्टिस में जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सब बिल्कुल बात सही है। क्यों बात सही है मेरे दोस्त, क्यों बात सही है, क्योंकि पैटिस का ये वाला हिस्सा जो है जो कैट्स में गया है उसने इनकार कर दिया है रैट्स में जाने के लिए, तो ये बात यही बोला है कि सारे के सारे पैटिस जो हैं वो रैबिट्स में जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पैटिस का ये वाला हिस्सा जो कैट्स में है उसने इनकार कर दिया रैट्स में जाने के लिए, इसलिए सारे के सारे पैटिस जो हैं रैबिट्स में नहीं जा सकते। तो ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें बताइए सर, ओनली सेकंड फॉलोज के लिए ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 14 क्या पूछा गया है, फ्यू बल्ब्स आर ट्यूबलाइट्स, दूसरा नो ट्यूबलाइट्स आर फैन्स, तीसरा फ्यू फैन्स आर लाइट्स। अब पूछा क्या गया है, कंक्लूजन्स, फ्यू लाइट्स आर ट्यूबलाइट्स, ऑल बल्ब्स मे बी फैन्स। बताइए सर दो में से कौन सा फॉलो हो रहा है, कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है। करने हैं सर, वेन डायग्राम बना के कर दिए और आप जो है इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है, फ्यू बल्ब्स आर ट्यूबलाइट्स, ये आपके पास बल्ब्स हो गए, कुछ बल्ब्स जो हैं सर ये आपके पास ट्यूबलाइट्स हैं। नो ट्यूबलाइट और फैन्स, इस ट्यूबलाइट ने सर इनकार कर दिया है फैन्स में जाने के लिए, बिल्कुल सर ज़बरदस्त दुश्मनी है। फ्यू फैन्स आर लाइट्स, कुछ फैन्स जो हैं वो क्या हैं सर, लाइट्स हैं। अब क्या पूछा गया है, फ्यू लाइट्स आर ट्यूबलाइट्स, कुछ लाइट्स जो हैं वो ट्यूबलाइट्स हैं, तो सीधा सीधा तो बोला नहीं गया है तो कैंसिल आउट। ऑल बल्ब्स मे बी फैन्स, सारे के सारे बल्ब्स जो हैं ये किस में जा सकते हैं सर, फैन में जा सकते हैं, सारे के सारे बल्ब्स फैन में जा सकते हैं। ठीक है, कुछ तो दोस्त बोलेंगे सर ये पॉसिबिलिटी है, मे बी का मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बल्ब्स का ये वाला हिस्सा जो आपके पास ट्यूबलाइट में, क्या ये फैन में जाएगा सर, नहीं जाएगा, तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट। तो क्वेश्चन नंबर 14 नीदर 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 15 क्या पूछा गया है,
फ्यू रिवर्स आर पॉन्ड्स, ऑल पॉन्ड्स आर ओशंस, नो ओशन आर सीज। बताइए सर कौन सा फॉलो हो रहा है। कंक्लूजन फर्स्ट, फ्यू पॉन्ड्स कैन बी सीज। नंबर सेकंड, ऑल रिवर्स आर ओशंस। बताइए सर, ऑप्शन आपके पास है। कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, नन ऑफ द अबव, नीदर वन नॉर टू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट फॉलोज। तो क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दे रहे हैं, आप आंसर कीजिए। फ्यू रिवर्स आर पॉन्ड्स, कुछ रिवर्स जो हैं वो पॉन्ड्स हैं, और पॉन्ड्स जो हैं वो ओशंस हैं। सारे पॉन्ड्स ओशन में हैं, और कोई भी ओशन जो है वो सी में नहीं जा रहा है। चलिए बनाते हैं, तब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए। ये आपके पास आपने रिवर्स मान लिए, कुछ ही रिवर्स जो हैं वो क्या हैं, फ्यू रिवर्स आर पॉन्ड्स, ये आपने पॉन्ड्स में मान लिए। दूसरा बोला गया कि ऑल पॉन्ड्स आर ओशन, सारे पॉन्ड्स कहाँ जाएंगे सर, ओशन में जाएंगे, और कोई भी ओशन जो है वो सी में नहीं जाएगा। पहला क्या है, फ्यू पॉन्ड्स कैन बी सीज, कुछ पॉन्ड्स जो हैं वो सीज जा सकते हैं, समुद्र में जा सकते हैं, जब बाहर से ही इनकार है सर। ठीक है, ये ओशंस आप मान लीजिए सर इंडिया, और जो आपके पास पॉन्ड्स हैं ये मान लीजिए मुंबई। जब इंडिया से ही कोई, ऐसे आप साउथ अफ्रीका मान लीजिए, जब इंडिया से ही कोई साउथ अफ्रीका नहीं जाएगा तो मुंबई से साउथ अफ्रीका जाना पॉसिबल नहीं है। फ्यू पॉन्ड्स कैन बी सीज, तो ये पहला कैंसिल आउट। दूसरा क्या है, ऑल रिवर्स आर ओशन, सारे रिवर्स ओशन हैं, तो ये डायरेक्ट दिया नहीं गया है, जब डायरेक्ट नहीं दिया गया तो कैंसिल आउट। तो नीदर वन नॉर टू कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सर, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर होमवर्क दीजिए, ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन आपके पास है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोला क्या गया है, ओनली फ्यू बुक्स आर पेपर्स, नो पेपर इज नॉवल, सम नॉवल्स आर कॉपीज। कंक्लूजन, सम पेपर्स आर कॉपीज, ऑल कॉपीज आर पेपर्स। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 17 आपके स्क्रीन के ऊपर, ये भी होमवर्क के लिए है। ओनली डेज आर मंथ्स, नो डे इज ईयर, सम ईयर्स आर डिकेड्स। कंक्लूजन फर्स्ट, नो डिकेड इज डे, दूसरा आपके पास सम मंथ्स आर डिकेड्स। आपने इन दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, और आंसर में जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे होंगे। गुजारिश करते हैं कि आज की क्लास में अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।